मनुष्य शरीर से कितना ही ताकतवर हो जाए, बुद्धि के बल पर कितना ही बड़ा जानकार या विद्वान बन जाए और धर्मशास्त्रों का पंडित बन जाए, किंतु यदि उसके अंदर अच्छे गुणों की कमाई नहीं है तो उसका व्यक्तित्व अधूरा ही रह जाता है। असली जानकार तो उसे ही कहा जाएगा जो बाहरी संसार की जानकारियों के साथ अपने अंदर को भी जाने और अपने गुणों के विकास पर भी ध्यान दे, क्योंकि मनुष्य के जीवन में जितनी भी कठिनाइयाँ तकलीफ़ें आती हैं वे उसके अंदर छिपे हुए दोष दुर्गुणों के कारण ही आती हैं। जितना हम अपने अंतर में अच्छे गुणों का विकास करेंगे उतने ही हमारे दुर्गुण कम होते जाएंगे और हमारी ज़िंदगी अधिक सरल, सीधी और हल्की होने लगेगी। अंदरूनी गुणों के कारण ही मनुष्य महान बनता है, ना कि बाहरी दिखावे में। अगर आपने किसी से अच्छा व्यवहार किया, किसी के लिए अच्छा किया, तो वो तो भूलने में सामने वाले को देर नहीं लगती है। और वैसे भी आजकल जो बाहरी दिखावे वाली अच्छाइयाँ हैं कि आपने अगर किसी को दान धर्म भी किया तो सबसे पहले तो आपने वीडियो बनाकर फेसबुक पे और उस पे डाले। ये महानता थोड़ी नहीं है, ये तो दिखावा है। महानता के लिए हमारे अंदर गुणों का होना ज़रूरी है, और जितने अधिक सद्गुण होंगे हमारे अंतर में, हम उतने ही बड़े माने जाएंगे। दुनिया के ठाट बाट हों, रोब हो, बड़ी पोस्टें हों, उसके सामने, मतलब हमारे सद्गुणों के सामने ये सब हल्के हैं। मतलब किसी के ठाट बाट के आधार पे हम उसको महान नहीं कह सकते कि किसी के पास बहुत सारा पैसा है, मान सम्मान है, लोग उसको झुक के सलाम करते हैं तो वो व्यक्ति महान होगा, नहीं। क्योंकि ये जो महानता यानी ये जो बड़प्पन का दिखावा है, ये तो सिर्फ कुछ समय के लिए होता है। जब सामने वाले की असलियत पता चलती है तो ये सब बेकार होता है। अगर हम अपने अंदरूनी गुणों का विकास करेंगे तो बाहर तो महानता ठीक है, किसी ने मुझे महान माना, बड़ा माना, अच्छा माना, वो तो बात की बात है। सबसे पहले जिस मनुष्य के अंदर गुण होते हैं उसको जो शांति और आनंद मिलता है, उसका सुख दुनिया के करोड़ों सुखों से बड़ा होता है। ऐसे व्यक्ति इतने खुश और प्रसन्नचित्त रहते हैं। वैसे भी कहते हैं कि प्रसन्नता आपकी बाहरी नहीं होती, कि बाहर से अगर हमको कोई चीज़ हमारे मुताबिक मिलेगी तो हम प्रसन्नचित्त रहेंगे, नहीं। अगर हमारा अंदर संतोष है, आनंद भरा हुआ है, तभी तो हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी ना। और ऐसे व्यक्ति ही लोगों का सही मायने में मार्गदर्शन करते हैं, और बड़े बड़े लोग भी उनकी महानता के आगे सिर झुकाते हैं। मनुष्य शरीर को पाकर यदि हमने इस जीवन में सद्गुणों के विकास पर ध्यान नहीं दिया, यानी अगर हमारे अंदर दोष हैं, दुर्गुण हैं, हमने उनको हटाने की कोशिश नहीं की और हमने अपने गुणों को विकसित नहीं किया, तो फिर क्या मनुष्य शरीर और क्या पशु शरीर। पशु तो फिर भी हमसे बेहतर हैं, जो अपने कर्मों को भोग कर इसकी बोझ से हल्के होकर इस संसार से जाते हैं और अपनी अगली यात्रा को सरल बना देते हैं। जबकि मनुष्य तो अपने ईमान और धर्म से भटकने पर जो बुरे कर्म करता है वे उसके इस मनुष्य जीवन को भी नर्क बना देते हैं, और मरते समय पापों की भारी गठरी लाद कर अगली यात्रा को भी कठिन बना देते हैं। ऐसे में उनका ये जो अनमोल मनुष्य जन्म है घाटे का सौदा ही सिद्ध होता है। इसलिए कोशिश हम ये करें अपने जीवन में कि हमारे अंदर जो कमियां हैं हम उसको खुद महसूस करें। दुनिया के कहने पे मत जाइए, दुनिया का तो क्या है, वो तो अच्छों को भी बुरा साबित करता है। हमें अगर ये महसूस होता है कि मेरे अंतर में, क्योंकि सबसे बड़ा दर्पण बाहर नहीं है, सबसे बड़ा दर्पण मेरे अंतर में है।
आप अपने उस आंतरिक दर्पण में अपने दोषों को देखिए, उनको दूर करने की कोशिश करिए और इस अनमोल मनुष्य जन्म में अगर हम आए हैं तो जो परमात्मा ने मुझसे जो उम्मीदें रखी हैं कि मेरा बच्चा मेरे जैसा हो, हर संसार में जैसे हर माता पिता चाहते हैं कि मेरे बच्चे मेरे जैसे हों, ऐसे वो परमात्मा भी यही चाहता है हमसे। हम उसकी उम्मीद पर खरे उतरें और अपने अंदर अच्छे गुणों का, सद्गुणों का, प्रेम का, शांति का, आनंद का, संतोष का, विनम्रता का, ये सारे गुणों को धारण करें। हरि ओम।